to Dinesh B. Okay. I'm asking about the people who only learn English classes. They can only type the message. Please do not type the people who are learning in Hindi, as the rest of obviously would be learning in Hindi. So let's start. चलिए शुरू करते हैं। और क्या क्या बातें हुई आज। मैं लाइव भी था, उम्मीद करता हूँ कि लाइव में आपने वीडियोस देखे होंगे, और अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपने अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी किए होंगे। तो पता नहीं कमेंट वमेंट तो करते नहीं है आप लोग, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा, है ना। ठीक है, जब आप कमेंट्स करना शुरू करेंगे चलिए। So let's start with the morning with Nifty. Let's start with Nifty. After that, we'll be going to Fin Nifty as well. So in Nifty, in the morning, निफ्टी से शुरू करते हैं, फिर हम लोग फिर निफ्टी पर जाएंगे। तो निफ्टी में सुबह सुबह जो हमने देखा, इन द मॉर्निंग एट 9:15 AM, we saw that the support was at 19,300 and resistance was at 19,400. Resistance was weak towards top. Support 19,300 पर था, resistance 19,400 पर था। resistance अपने आप में weak towards top था। support also become weak towards top. support भी weak towards top पर गया। It was very highly volatile market in the morning. बहुत highly volatile बाजार था दिन में। support was weak towards top and shifted to top as well. support टॉप पर कमजोर था और टॉप पर शिफ्ट भी हो गया विद इन 5 to 7 मिनट्स, बाजार के ओपन होने के 5 से 7 मिनट के अंदर ही। And the volume was too volatile at the support. Market came to the extension of new support, which was around at 380-85 somewhere. So at the same time, the percentage of the support was also kind of decreasing. So it means the support was getting strong. Since resistance was weak towards top, so many people would have thought that yes, it is the time where we can buy a call option because support is weak towards top, resistance is weak towards top. It's good to buy. But the market played the game with us. बाजार ने जो सपोर्ट भी टॉप पर कमजोर था, फिर सपोर्ट टॉप पर शिफ्ट हो गया। ऑल ऑफ सडन परसेंटेज उसकी गिर रही थी, सपोर्ट ऊपर चला आया था, बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर था, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। इतनी सारी बातें थी, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर कॉल खरीदने की तैयारी की होगी, ऑब्वियसली की होगी, कोई डाउट ही नहीं है कि नहीं की होगी। समय 9:35, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, टॉप पर शिफ्टिंग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, क्यों ना करें। सपोर्ट 88% तक वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम दिखाई दिया, मतलब जब शिफ्टिंग हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? After that, all of a sudden, the percentage again started to increase. All of a sudden, percentage फिर से बढ़ना शुरू हो गया। जो 86-87% पर ये सपोर्ट आ गया था वीक टुवर्ड्स बॉटम, वो वापस से क्या होना शुरू हो गया, अगेन पूरा का पूरा परसेंटेज 19,300 की तरफ शिफ्ट होना शुरू। इसकी वजह से बाजार एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर गए। हालांकि जब बाजार नीचे गिर रहा था, पहले तो हम लोग दिन में सुबह फिन निफ्टी देख रहे थे। जब हम फिन निफ्टी से निफ्टी पर आए, ये सपोर्ट यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 19,400 पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, जो कि और 19,300 के इर्द गिर्द सपोर्ट है। ये देखिए 86-87%, 88% पर ये सपोर्ट आकर रुक गया। The support which was becoming weak towards bottom and which was trying to become strong, it was stopped at around 87%, and after that the percentage again started increasing. वहां पर परसेंटेज फिर से बढ़ना शुरू। ऐसे केस में बाजार एक डायवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर गया। That one diversion was around 19,316-17, which we saw in live market, and here I drew a line. यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, जहां पर मैंने बात की, सीधा सीधा आपको खुले तौर पर बताया कि ये दिन में बाजार का बॉटम ही दिखाई दे रहा है, इससे नीचे कहीं गिरता हुआ बाजार नहीं दिखाई दे रहा है कि इससे नीचे कहीं पर बाजार हमको गिरता हुआ दिखाई दे। We saw
that time chart of it is a 2.0 as well. We saw many things and we analyzed that yes, अगर कुछ होता भी है, अगर यहाँ से बाजार नीचे गिरता भी है, तो maximum the market may fall until the extension of 300. तो ऐसा अगर कुछ होता भी है, तो अदरवाइज यहाँ से नीचे बाजार जाता हुआ वो नहीं दिखाई दे रहा है. The reason behind support is at 19,300 and support is weak towards top. However, resistance has become strong. कारण उसके पीछे ये है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है. तो ऐसे केस में बाजार इससे नीचे यानी कि EOS +1 से नीचे गिरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है. इट मींस when market was at around 19,300 to 315, that was a diversion. This was the best place, good place, better place, whatever you can say. This was a good place to buy. ये एक अच्छी जगह थी खरीदने की. एंड आई सेड यू इन द लाइव एज वेल कि मुझे बाजार इससे कहीं बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ ये वीडियो देख लीजिएगा यहाँ 34.52 सॉरी 23.28 was this video at 23.28. Okay, so this was the place which was looking good at bottom. यहाँ पे बाजार बॉटम पर सही दिखाई दे रहा था. So from here we had a chance to take the chance. तो आप में से कितने लोग, how many people of you took the call option over here और averaged over here? आप में से कितने लोगों ने यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदा या फिर यहाँ पर एवरेजिंग करके पैसा बनाया? ये मुझे जरूर बताइएगा. पोल यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, पोल पर ऑलरेडी कुछ वोट्स आ चुके हैं. आप जरूर अपने वोट दीजिए. लॉस बुक करने की तो जगह ही नहीं है. लॉस बुक क्या मतलब, आप कैलकुलेटर समझ नहीं पा रहे हैं. एवरेज किया. Yes, this is combined class of Hindi and English. कंफ्यूजन क्या हो रहा है? हिंदी को हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश में बोल रहा हूँ. कंफ्यूजन क्या हो रहा है भाई साहब आपको? गजब गजब लोग हैं भैया, कुछ भी मतलब. हिंदी को हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश को इंग्लिश में बोल रहा हूँ. बॉटम पे स्ट्रांग हो जाए तो फिर वो क्या होगा कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक चला जाएगा और उधर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस डाइवर्जन तक नहीं जाएगा. वो चीज हम देखेंगे अभी. Here the support was looking like 326. From here the market was looking bullish until at least extension of resistance. Since the support is weak towards top, so it may also hit 450 diversion. चूंकि support अपने आप में weak towards top है, इसलिए 450 का भी diversion hit कर सकता है. Now from here let's go to 11.15. At 11.15 support almost becomes strong. Let's go to 12.15. At 12.15 support is strong. So since in the morning support was weak towards top, चूंकि सुबह बाजार में support weak towards top था, so that we were expecting that the market will go to 450 diversion. इसलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाजार 450 के डाइवर्जन पर जाएगा. बट नाउ सिंस द सपोर्ट इज स्ट्रांग, लेकिन अब चूंकि सपोर्ट स्ट्रांग है and the extension of resistance is at 430 और extension of resistance 430 है. So can you say is this a safe trade of buying a P? क्या ये पुट ऑप्शन खरीदने का एक सेफ ट्रेड है? नहीं. क्यों भाई, क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या इसमें ऐसा नहीं है? सपोर्ट फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया. सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, इसलिए नहीं. ठीक है. But since the resistance is very strong, इसलिए बाजार क्या होगा, एक डाइवर्जन नीचे जाएगा और फिर लौट के आ जाएगा.
इसलिए मार्केट कहाँ गया, एक डाइवर्जन नीचे गया, लगभग 380 के आसपास वो डाइवर्जन कहीं था, और फिर वहां से लौट के आ गया। सो दैट अभी जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है ना, वो लोग कृपया मेरी एक बात सलाह मान ले, मैं भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, कृपया लॉगिन मत करें, नहीं तो सबसे ज्यादा पछताएंगे आप, सबसे ज्यादा परेशान आप क्यों। कृपया अभी लॉगिन मत करिएगा, मेरा निवेदन है, या फिर अगर लॉगिन करिएगा तो सेम ईमेल एड्रेस से करिएगा जिस ईमेल एड्रेस से आप एलटीपी कैलकुलेटर पर लॉग्ड इन है, ठीक है। अगर आप लॉगिन करिएगा भी तो सेम ईमेल एड्रेस से करिएगा जिस ईमेल एड्रेस से आप एलटीपी कैलकुलेटर पर लॉग्ड इन है, अदरवाइज आप पछताएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो सेम मोबाइल नंबर से करिएगा जिस मोबाइल नंबर से आप एलटीपी कैलकुलेटर पर लॉग्ड इन है ना, ठीक है। एलटीपी कैलकुलेटर अभी प्लीज, अभी वो पूरा बनना है, अभी थोड़े थोड़े काम बाकी है उसमें, हो जाने दीजिए, है ना, हो जाने दीजिए, इसलिए मैं किसी को नहीं बता रहा हूँ ना। थोड़े थोड़े काम बाकी है, उनको हो जाने दीजिए फिर। और साइन अप अगर होकर मांग रहा होगा तो साइन अप तो करिएगा मत, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंतजार कर लीजिए, मत करिए लॉगिन अभी, होल्ड करिए, अभी नहीं दे रहा हूँ मैं, मत करिए प्लीज, प्लीज मत परेशान करिए, प्लीज मत परेशान, ठीक है। होल्ड कर लीजिए, एक दिन की और बात है, सब हो गया है, एक दिन की और बात है ना। लिंक जब आना होगा तो ऑफिशियली आ जाएगी आपके पास ग्रुप, है ना। हाउ इज इट कंफर्म दैट रेजिस्टेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसके लिए तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या फिर हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो वही रेजिस्टेंस कहलाता है। Highest open interest or highest volume, whichever is closer to the imaginary line is called the resistance. If both are at the same place, both has to become weak towards top, then only it will be called weak towards top. Otherwise, such kind of resistance is called strong. So here you can see resistance. It is written already that resistance is strong, so that I can say that resistance is strong. चूंकि ये दोनों के दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है, सिर्फ इनमें से एक वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसे केस में रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग लिखा हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, ठीक है। एक मैसेज बार बार कॉपी पेस्ट करने से तो नहीं मिल जाएगा अतुल कुमार जी, है ना। ठीक है, आ गया समझ में। सो द सपोर्ट वाज वीक टुवर्ड्स टॉप until the end. What do you expect tomorrow? कल आप कैसा ओपनिंग एक्सपेक्ट करते हैं, गैप अप या गैप डाउन? गैप अप या गैप डाउन? गैप अप, कहां तक की गैप अप, कहां पर ओपन होना चाहिए कल मार्केट? At which place the market should open tomorrow? At which place the market should open at? The market should complete the task which it has left today. What is the task? Since support is weak towards top, so the market should go to one diversion extra, means EOR plus one, resistance plus one. हाँ, ओके,
So since the market has left its task that it has to go to 450 divergence, generally in such case, the market may open tomorrow at 19,000, around at 19,475. This is probable opening for tomorrow in the market. Okay. चूंकि बाजार ने अपना अधूरा कार्य छोड़ा है, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है, ऐसे केस में बाजार रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाना चाहिए। ऐसे केस में आपको बाजार कल 19,475 के आसपास ओपन होता हुआ दिखाई देना चाहिए। So congratulations to all of you that Gini has taken place in your LTP calculators. आप सभी लोगों को मुबारक हो कि जिनी अब आपके एलटीपी कैलकुलेटर में दिखाई दे रही होगी। इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम 2 क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चन से स्टार्ट हो गई है। नाउ यू कैन आस्क जिनी दैट व्हाट इज सपोर्ट। नाउ यू कैन आल्सो आस्क जिनी दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस। एंड आई होप एवरी सेकंड और थर्ड डे यू विल स्टार्ट गेटिंग 1 क्वेश्चंस एडेड इन योर जिनी। तो 1-2 दिन के अंदर, हर 1-2 दिन के अंदर एक क्वेश्चन और ऐड होता चला जाएगा और जिनी ऐसे करके कंप्लीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो फाइनली जिनी आप लोगों को दिखने लगी ना? हाँ, सो लेट मी टेल यू, एक्सप्लेन यू अबाउट जिनी। मुझे आपको जिनी के बारे में एक्सप्लेन करने दीजिए। जिनी knows all the scenarios which you don't know. जिनी उन सारे सिनेरियोज के बारे में जानती है जो आप नहीं जानते हैं। जिनी कैन रिमेंबर ऑल सिनेरियोज विच यू कैन नॉट, और मे बी यू कैन। जिनी वो सारे सिनेरियोज याद रख सकती है जो शायद आप नहीं याद रख पाए या नहीं कर पाए। जिनी कैन एनालाइज द मार्केट एज पर द सिनेरियोज। मे बी यू कैन बिकम इमोशनल बट जिनी विल नॉट बिकम इमोशनल। हो सकता है कि आप इमोशनल हो जाएं, लेकिन जिनी इमोशनल नहीं होगी, क्योंकि जिनी मार्केट को एनालाइज कर सकती है। मे बी इफ यू स्टार्ट वॉचिंग मार्केट आफ्टर हाफ एन आवर और 15 मिनट्स, सो यू हैव टू वॉच हिस्टोरिकल डेटा। हो सकता है कि बाजार को आप आधे घंटे या 15 मिनट बाद देखना शुरू करें, तो आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। बट जिनी रिमेंबर्स ऑल द डेटा सिंस मॉर्निंग 9:15 AM। लेकिन जिनी को सारा डेटा याद रहता है सुबह 9:15 सुबह से। So Gini need not to watch historical data. Gini can immediately tell you that what is the scenario going on into the market. Gini को वो डेटा हिस्टोरिकल में देखने की जरूरत नहीं है। आपके इमीडिएटली जिनी बता सकती है कि अभी बाजार में क्या सिनेरियो चल रहा है। Gini has the power to tell you that from where the market may reverse from the bottom and the top. जिनी के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो आपको बता सकती है कि बाजार बॉटम में कहां से रिवर्स होगा और टॉप में कहां से रिवर्स होगा। जिनी हैज द पावर टू टेल यू दैट दिस इज अ रिस्की और सेफ प्लेस टू टेक अ ट्रेड। जिनी के पास ये भी शक्तियां हैं कि वो आपको ये बता सकती है कि ये रिस्की प्लेस है या सेफ प्लेस है ट्रेड लेने के लिए। जिनी कैन इवन एनालाइज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जिनी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को भी एनालाइज कर सकती है। Gini can tell you the market has the capacity of the market that until what place market may go. Gini आपको ये भी बता सकती है कि बाजार किस जगह तक जा सकता है। Gini can tell you that whether you should buy a call option or put option on this day. Gini आपको ये भी बता सकती है कि आज के पर्टिकुलर दिन पर आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन क्या लेना प्रेफरेबल होना चाहिए। Gini will never advise you to take a call or put. जिनी आपको कभी एडवाइस नहीं करेगी कि आप कॉल खरीदें या पुट खरीदें, बिकॉज जिनी इज अ मशीन। यू विल हैव टू यूज योर ओन माइंड बिफोर टेकिंग योर ट्रेड। आपको अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा बिफोर आप ट्रेड ले। जिनी हैज द पावर, जिनी के पास पावर है टू एनालाइज द परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम के परसेंटेज को एनालाइज करने के लिए। जिनी हैज द पावर टू एनालाइज वेदर सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग और वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग और वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम। जिनी के पास ये भी पावर है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है कि वीक टुवर्ड्स टॉप है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। जस्ट जिनी कैन नॉट डू वन थिंग। सिर्फ जिनी एक चीज नहीं कर सकती है। जिनी कांट डांस वाला, जिनी डांस नहीं कर सकती।
ठीक है। मोबाइल पर भी देखने लगेगी। आपके डिस्टर्बिंग चैट्स भी नहीं पढ़ सकती। नहीं, आप जिन्हीं से बात कर पाएंगे, बहुत सारी बातें कर पाएंगे। जिन्हीं आपको बहुत सारी बातों के आंसर देगी। नहीं, अरुण यादव जी नहीं कर सकते। अभी फिलहाल जिन्हीं दो सवालों के जवाब दे रही है, धीरे धीरे उसके सवाल बढ़ते चले जाएंगे और जवाब भी बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। ये जिन्हीं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के बारे में बता सकती है, बोला था मैंने। जिनी बाजार के हर सिनेरियो, जिनी इंडेक्स और एफएनओ स्टॉक्स का भारत का सबसे बड़ा एआई है। इंडिया बिगेस्ट एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इससे बड़ा कुछ नहीं है इंडिया में। पता नहीं दुनिया का, तुम्हें को नहीं पता, मैंने नहीं देखा है, बट इंडिया में इससे बड़ा कुछ नहीं है। जिस एआई के पास सब कुछ है। वो अमेरिका वाले बोल रहे थे ना कि इंडिया वाले एआई नहीं बना सकते। हाँ, अब बढ़ना शुरू हो जाएगा इसका, इसके क्वेश्चंस। मेरे पीछे कहाँ कोई खड़ा है? फोटोग्राफ है भाई साहब, मेरी फोटो है। कोई खड़ा थोड़ी है। हैं? चलिए, लेट्स गो टू फिन निफ्टी। अभिषेक जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिन निफ्टी पे चलते हैं एंड लेट्स सी द हिस्टोरिकल डेटा ऑफ फिन निफ्टी। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन सम लाइंस इन फिन निफ्टी एज वेल। मैंने ऑलरेडी फिन निफ्टी में भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी थी सिंस देयर वाज एक्सपायरी ऑफ फिन निफ्टी टुडे। चूंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए आज सुबह हम लोग फिन निफ्टी के बारे में बात कर रहे थे। सो दैट वी वर टॉकिंग अबाउट फिन निफ्टी टुडे मॉर्निंग। In the morning, when we saw Fin Nifty, it was at extension of resistance and which was WTT, which जो कि जब सुबह में हम लोग फिन निफ्टी को देख रहे थे तो इसलिए फिन निफ्टी अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर थी और वो रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप था। मॉर्निंग इन मॉर्निंग 9:15 AM, इफ यू सी फिन निफ्टी बाजार में सुबह 9:15 पे अगर आप फिन निफ्टी को देखते हैं, सपोर्ट इज एट 20,200, रेजिस्टेंस इज एट 20,400। सपोर्ट 20,200 पर है, रेजिस्टेंस 20,400 पर है। रेजिस्टेंस इज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट का है। सपोर्ट इज ऑफ वॉल्यूम, सपोर्ट वॉल्यूम का है। तो सपोर्ट बिकम्स वीक टुवर्ड्स टॉप एट 20,300। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होता है 20,300 पर। रेजिस्टेंस इज weak towards top at 20,500, resistance weak towards top at 20,500. In such case market is always in bull run. ऐसे केसेस में बाजार हमेशा बुल रन पर होता है। In the case we started watching the market, इसी केस में हमने बाजार को देखना शुरू किया।
Support was weak towards top at 20,300. Resistance was weak towards top at 20,400. The volume of resistance, which was at 20,500, which was weak towards bottom at 20,400. Please come. पेन चाहिए, पेन और प्रिंसिपल सर अभी आए नहीं है, आ ही रहे होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर और लगेगी, बस आ ही रहे होंगे। ओके, नहीं, नए ज्वाइनिंग वाले लोगों को नहीं समझ में आएगा, उनके लिए निवेदन है कि कृपया आप 5 सितंबर से वीडियोस देखना शुरू करें, तभी आपको समझ में आएगा। न्यूज ज्वाइनिंग्स प्लीज, आप रेगुलर प्रोसेस के साथ चलें, बिना प्रोसेस के नहीं चलें। ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस है, ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, इतनी चीजें आपको आएंगी तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। Okay, so until 9:37, the support shifted from 20,200 to 20,300. 9:37 support 20,200 से 300 पर shift हो गया. In such case, and again after 9:39, the support was weak towards top at 20,400. 9:39 पर support weak towards top हो गया 20,400 पर एक बार, लेकिन फिर से again the support become weak towards top at 20,300. In such case, since support is weak towards top, so we pick the value of the diversion of that place at which support was weak towards top. तो हमने उस diversion की value pick की जिस place पर support weak towards top था, यानी 20,300. That value was 308. The support was weak towards top here. This is the good place to buy, just like in Nifty. जैसा निफ्टी में था वैसा ही यहाँ पर भी एक अच्छा प्लेस है खरीदने के लिए, फॉर रिस्की ट्रेडर्स के लिए, फॉर सेफ ट्रेडर्स। 1 पॉइंट डाइवर्जन बिलो दैट निफ्टी, उससे एक डाइवर्जन नीचे चली गई, ये नहीं गई, so we can buy over here, we can take the risk over here of buying a call option. Hope many of you would have bought the call option over here. आप में से कई सारे लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की कोशिश की होगी, अगर आपने फिर निफ्टी को ट्रेड किया है तो। किया है, किसने किसने किया है आज? क्योंकि आज तो मैं लाइव फिन निफ्टी के लिए ही था। हाउ मेनी पीपल ऑफ यू हैव ट्रेडेड इन फिन निफ्टी टुडे? Great, many people are taking the trades. So from here, what is the capacity of the market? यहां से बाजार की क्या कैपेसिटी है, कहां तक जा सकता है बाजार? Since the support is weak towards top and resistance is weak towards top, so we should not think about buying any put option because it is a bull run scenario. क्योंकि सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप है, तो हमको पुट ऑप्शन खरीदने के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बुल रन सिनेरियो है। However, one can think the market may go at the diversion of 450, which is at around 470. कोई सोच सकता है कि बाजार 450 के डाइवर्जन, जो कि 470 के आसपास कहीं है, 450 क्यों? Until place the resistance is weak towards top, the market will go one strike price below that strike price. जिस जगह तक resistance weak towards top है, market उस strike price के ठीक एक नीचे वाली strike price तक जाता है। If support is weak towards top, the market goes one strike price more than the strike price at which resistance is. अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है तो बाजार जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है उससे एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाता है। सो बोथ cases are giving the clue that the market will go to the diversion of 450. So this was a good place to buy, to go until 467.30, means from here to here a big trade was available over there. Market reached there, यहां से लेके यहां तक एक बड़ा ट्रेड मौजूद था सुबह सुबह। मार्केट रीच देयर अराउंड 12:30 PM, 12:30 बजे के आसपास बाजार वहां पहुंच गया। सो लेट्स गो टू 12:30 PM एंड सी व्हाट हैपेंड ओवर देयर। वंस मार्केट रीच्ड एट 12:30 PM, at that particular time the resistance is shifted at 20,500, the support is at 20,400. So we have not to buy a put option in any case anyhow, because the market is too much bullish. It's a bull run. ये एक बुल रन सिनेरियो है। हाँ सर।
Okay. So at this place, it is decided that we will not buy put anyhow. However, resistance is strong, so maybe the market may stop at extension of resistance. Maybe it may be 533, 34, or maybe it may not stop at all. The reason behind it's a bull run, so that we could see 3 green more candles and the market went until there. However, we should book the position over here and we should exit from the market, as we really don't know from here. In such cases, I seriously say, I also really don't know until what place the market will go. इस केस में ये एकमात्र ऐसा केस है जब दो बार शिफ्टिंग होती है, जब मैं लिख देता हूं अब ये बुल रन है, अब ये कहां तक जाएगा अब ये मुझे भी नहीं पता है। इसलिए आइदर यू कैन गो अहेड विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हैं ऐसी पोजीशन में, और एल्स यू कैन एग्जिट द पोजीशन एग्जैक्टली एट द डाइवर्जन, या तो फिर आप एग्जैक्टली उसी डाइवर्जन पर अपनी पोजीशन से एग्जिट हो सकते। ठीक है, अरे मैं सिर्फ इंग्लिश थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाई बोल रहा हूँ भाई साहब। इंग्लिश वालों को तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वालों को भयंकर दिक्कत है। हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सौतेली माँ हो गया हूं मैं। नए वाले बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, पुराने वाले भयंकर जलन में है। एक लोग लिख रहे हैं सर भोजपुरी में बोल सकते हो, गजब गजब, मतलब एक से बढ़ के एक आते हैं। चंद्रभूषण सिंह जी लिखते हैं, सर फॉल क्यों आया 20,577 पर, प्लीज एक्सप्लेन। Chandrabhushan Singh ji writes that the market 500, why did market fall from 577? मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता कि इसके बाद ये बाजार कहां तक जाएगा, तो मुझे नहीं पता कि वो फॉल क्यों आएगा। अभी इस पे रिसर्च चल रही है, जब हो जाएगी तो बताऊंगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, जब बुल रन आ जाता तो मुझे नहीं पता कहां तक जाएगा, कुछ नहीं पता है। डाइवर्जेंस पे रुकेगा, जहां जहां डाइवर्जन रहेगा वहां वहां होल्ड होगा, बट कहां तक जाएगा सीरियसली नहीं पता कि वो कहां तक जाएगा। अगला डाइवर्जन, उसके अगला डाइवर्जन, ये बुल रन है, कुछ भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। ठीक है सर, हमारा सवाल का उत्तर दे दो। क्या मैं आपको पीसी और मोबाइल और टैबलेट और दोनों डाउनलोड कर सकता हूँ? चलेगा, एक जगह डाउनलोड दोनों जगह कर, दोनों जगह करिए, शेयर ले जाइए। Yes, you can do, Mr. Ashu Singh. सर आप मेरे मैसेज क्यों नहीं पढ़ते? क्यों बताऊं क्यों नहीं पढ़ता? एसएल कैसे ट्रेल करें? ट्रेलिंग एसएल का सारे बहुत सारे ब्रोकर्स में अलग अलग तरह का सिस्टम होता है, वहां पे देख लीजिए। 0.5%, 1% पीछे लगा के आप उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सर लिनक्स है मेरा, उसमें डाउनलोड हो जाएगा क्या ऐप? नहीं, विंडोज ऐप है, नहीं हो पाएगा, आप मोबाइल में करिए। सर वो विंडो में कौन है पीछे से झांक रहा है? इधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से हम झांके।
लगा दो आग चिलमन में, न ये झाके न वो झाके हैं। सर चीनी में बहुत पैसा खर्चा हुआ होगा। जी हाँ, बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ है। आप सोच भी नहीं सकते, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना पैसा खर्चा हुआ है। साठ लाख जाइए बनवाइए। तब समझ में आएगा। नेहा जी लिखती हैं ऑप्शन चेन के क्लोजिंग डेटा से आइडिया लग सकता है क्या कि नेक्स्ट डे गैप अप होगा, गैप डाउन? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है आइडिया। आज के दिन में बाजार ने सिनेरियो में जो काम छोड़ रखा है, अगले दिन वही काम करेगा बाजार। यानी कि जैसे निफ्टी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग था, ऐसे केस में बाजार को 450 के डाइवर्जन पर तक जाना चाहिए था, लेकिन बाजार नहीं गया। 450 का डाइवर्जन 475 है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि कल बाजार 475 के आसपास ही गैप अप ओपन होना चाहिए। तो जिस काम को बाजार ने पूरा नहीं किया है, उस काम को बाजार अगले दिन जनरली पूरा करता है। ठीक है, नहीं कर सकते, पुट नहीं कर सकते, कॉल राइट नहीं कर सकते चंद्रभूषण जी। बुल रन सिनेरियो में हम नहीं अगेंस्ट ट्रेड कर सकते। आपको अगेंस्ट क्यों ट्रेड करना है मेरे को ये नहीं पता है। निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस आई हैव ऑलरेडी डन। कम्युनिटी मेंबर्स को वीआईटी की लिंक कब मिलेगी एंड कैसे मिलेगी? जब आपको ऐप आ जाएगा तो आपको ऑटोमेटिकली वहां लिंक दिखाई देगी। ऐप अभी आया नहीं है, वेट कर लीजिए, आएगा। ऑलरेडी आई हैव डन पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सर एलटीपी कैलकुलेटर का फैमिली प्लान लॉन्च करिए ना। फैमिली प्लान, अरे कैसे में बैठ के इतना दिमाग लगाऊं भाई साहब? मेरे को तो समझ ही नहीं आता है मैं कैसे लगाऊं इतना दिमाग। इतना छोटा सा दिमाग है, कैसे लॉन्च करूं, क्या करूं ऐसा जो फैमिली प्लान हो जाएगा वो? सोचते हैं कुछ। काइंडली एक्सप्लेन अबाउट दिस बुल रन सिनेरियो वंस मोर। इफ बुल रन सिनेरियो सुन लीजिए क्या क्या होता है। इफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बोथ आर वीक टुवर्ड्स टॉप, अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है। If support has already shifted from bottom to top and again weak towards top, अगर support already bottom से top पर shift हो चुका है और फिर से weak towards top है। If resistance has already shifted from bottom to top and again weak towards top, अगर resistance bottom से top पर shift हो चुका है और again weak towards top है। If support and resistance both have shifted from bottom to top, अगर support और resistance दोनों bottom से top पर shift हो चुके हैं। If support and resistance both had shifted from bottom to top and again weak towards top, अगर support और resistance दोनों bottom से top पर shift हो चुके हैं और फिर से weak towards top है। These all scenarios tells that the market is into bull run। ये सारे सिनेरियो ये बताते हैं कि बाजार बुल रन में है। याद नहीं हुआ ना? इस वीडियो को 376 बार देखिएगा, याद है। सबके एलटीपी पे दिखाई देगी, मोबाइल पर नहीं दिख रही होगी, मोबाइल पर भी दिखने लगेगी। हिंदी में बोल दिया है। आई एम नॉट अंडरस्टैंड व्हाई नॉट निफ्टी गो टू ईओएस लेट ज्वाइन, प्लीज एक्सप्लेन। गजब, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा। इसका हिंदी मतलब होता है मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों निफ्टी नहीं गई एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, लेट ज्वाइन किया, कृपया एक्सप्लेन करिए। सर प्लीज, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, उसका वीडियो फिर से देख लीजिए। ठीक है, बुक जल्दी ही आ जाएगी।
वीआईटी वर्चुअल इंडिया टूर होता है, जहां पर लाइव मार्केट में हम लोग सुबह में बैठते हैं, कई बार बातें करते हैं, तो आपको उसका एक्सेस मिलेगा डेली मॉर्निंग में लाइव 9:30 AM के आसपास। जैसे ही ऐप आ जाएगा, आप सभी लोगों को एक्सेस मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगी उन क्लासेस की। अगर रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं मिलेंगी, लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ऑलरेडी जो वीआईटी मेंबर्स हैं उनको प्रायोरिटी में लिंक मिलेगी, जो वीआईटी मेंबर्स नहीं है उनको थोड़ी देर बाद लिंक मिलेगी, जब सारे वीआईटी मेंबर्स ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद। ठीक है। सर जब जिनी सब करेगी तो हम क्या करेंगे, हम अपना दिमाग लगाएंगे और दिमाग लगा के उससे पूछेंगे, पूछने के बाद एनालाइज करके हम ट्रेड करेंगे अपना, और क्या करेंगे। नो लॉस स्ट्रेटेजी कब तक आएगा मुझे नहीं पता। आप लोग तो ऐसे पूछते हैं जैसे कोई 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 चीज का प्रोडक्शन हो। रिसर्च किसी चीज की प्रोडक्शन नहीं है। कोई रिसर्च कब तक सक्सेसफुल होगी। मैं आपसे पूछूं हवा में उड़ने वाली कार कब तक बन जाएगी, आप बता सकते हैं? बोलिए। या पानी, पानी से पेट्रोल, अरे पानी से गाड़ी चलना कब से शुरू हो जाएगी, आप बता सकते हैं? जरूरी है 2050 तक? नहीं है 2050 में तो है, 10 साल में नहीं हुआ तो रिसर्च है। देयर इज नो टैट ऑफ रिसर्च। रिसर्च का कोई टैट नहीं है, कब पूरी होगा कौन जानता है? हाँ? आप मेरे से 15 साल पूछते हैं एलटीपी कैलकुलेटर कब तक बना लेंगे, तो मैं कैसे जवाब देता कब तक बना लूंगा? है? आज आप पूछ रहे हैं, 5 साल पहले कहाँ थे जब मैं अकेले घिस रहा था तो? है? अगर मैं आज के 8 साल पहले आपको अपना ये प्लान बताता कि मैं यार एक ऐसा चीज करने वाला, सोचिए सुनिएगा, 8 साल पहले मैं एक ऐसा चीज बनाने वाला हूँ, एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूँ, या मैं रिसर्च में लगा हुआ हूँ, जो फॉर्मूला ये बता देगा कि मार्केट किस पॉइंट से रिवर्स होगा डॉट टू डॉट। साथ ही में ये भी बता देगा कि एग्जैक्टली बाजार कहां तक ऊपर जाएगा, एग्जैक्टली कहां तक नीचे जाएगा डॉट टू डॉट। तो आप क्या करते हैं मेरे ऊपर? हंसते ही ना? क्या करते हैं? जबरदस्त वाला हंसते हैं। अरे क्या फालतू बातें कर रहे हैं। ये बताओ, यही होता है। इवन आज भी आप बिना किसी को एलटीपी कैलकुलेटर दिखाए बताइए उसको कि मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला है, तो वो आपके ऊपर हंसेगा ही। वो तो छोड़िए, तब की बात तो छोड़िए, आज भी अगर आप किसी को बोलेंगे ना तो वो आपके ऊपर हंसेगा ही। सीरियसली बोल रहा हूँ, वो हंसेगा आपके ऊपर। ठीक है। बिना वीडियो दिखाए, बिना फोटो दिखाए, कुछ मत दिखाइए, बस बोलिए कि मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है जिसमें ऐसा हो जाता है। बोले क्या मजाक कर रहे हो? सही है। बिल्कुल आएंगे इमरान अंसारी जी। चलिए, फिलहाल सो होप यू हैव अंडरस्टूड द पोस्ट मार्केट एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड फिन निफ्टी। उम्मीद करता हूं कि आपने फिन निफ्टी और निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस समझ ली है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो फॉर नाउ, फॉर टुडे, इट्स ऑल अबाउट। फिर मिलेंगे कल सुबह वॉइस नोट के साथ। लेट्स मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग विद वॉइस नोट। Until then, keep on smiling, keep on learning and keep on enjoying the life. तब तक के लिए ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। Don't forget to vote. वोट करना बिल्कुल ना भूलें। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द यूट्यूब वीडियो। आज की यूट्यूब वीडियो पर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। भैया क्यों छोड़ देते हैं आप लोग इसको, आवारा, अनाथ। हाँ, कृपया लिखें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स यूट्यूब के वीडियो पर, जरूर लिखें भाई साहब। हाँ, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलें। लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए, शेयर करिए। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कृपया कुछ तो करिए। हैं?
चीनी सबको दिखाई दे रही है, मोबाइल में नहीं दिखाई देगी, डेस्कटॉप पे सबको दिखाई देगी, मोबाइल में भी दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।